रहीम। माई नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उनका आंसर जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। ये आज नया टॉपिक है। इसमें जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो वेक्टर आएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर आंसर इज द वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने वेक्टर बी के साथ, और इक्वल टू जो आना है वेक्टर सी, ये एक वेक्टर होना है, दैट इज शुड बी वेक्टर। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस का साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, अदरवाइज अलजेब्रे में भी क्रॉस का साइन लगाते हैं, लेकिन ये जो क्रॉस है ये एक ऑपरेटर है, इसको क्रॉस कहते हैं और इस वजह से ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाती है, क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। और इसको लिखने का तरीका क्या है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पर एरो नहीं लगाया तो स्पेस दे के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ये सारा एक वेक्टर है, ऑल दिस इज अ वेक्टर। अब आपको पता है कि कोई वेक्टर हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। इस सारे वेक्टर को आप इस सी के इक्विवेलेंट कह सकते हैं जो सी वेक्टर ऊपर हमने लेट किया। इस पोर्शन, इतना पोर्शन इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है, ये एन कैप जो है ये इसकी डायरेक्शन है, ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और जो एन कैप है दैट इज यूनिट वेक्टर defining direction of A cross B, defining direction of A cross B। तो ये यूनिट वेक्टर से A क्रॉस B की डायरेक्शन डिफाइन होती है। लेट हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं A, ये वेक्टर है हमारे पास बी, इनके दरमियान ये एंगल जो है ये थीटा है। तो आपने जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, चाहे उसकी स्केलर प्रोडक्ट लेनी है चाहे उसकी वेक्टर प्रोडक्ट लेनी है, आपने उनकी टेल को एक कॉमन पॉइंट पे ना, ये कॉमन पॉइंट है, उनकी टेल को कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करना है। तो जब टेल कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करना है तो तब आप ए डॉट बी ले सकते हो, ए क्रॉस बी ले सकते हो। ये दो वेक्टर है, ठीक है। तो इन दो वेक्टर की ए क्रॉस बी अगर हम लें तो उसका फार्मूला है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। थीटा इनके बीच का एंगल है, स्मॉलर एंगल, वेयर थीटा इज smaller angle between two vectors, where theta is a smaller angle between vectors A and B, between vectors A and B। ये एंगल भी था, ये बड़ा एंगल है, हमने वो एंगल लेना है वेक्टर का। इस फार्मूले में जो थीटा है वो एंगल है
जो वेक्टर को के दो वेक्टर के दरमियान में स्मॉलर एंगल है। ठीक है, एक तो वेक्टर ड्रॉ करने हैं और उनकी टेल को कंबाइन करना है और इनके दरमियान जो स्मॉलर एंगल है वो लेना है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की ले के उसको लिखना है एक वेक्टर क्रॉस, ये एक ऑपरेटर है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर नॉट मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा स्मॉलर एंगल का इनटू एन कैप। एन कैप हमें बता रहा है कि ए क्रॉस बी की कि एक वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। एक इन्फॉर्मेशन बच्चों जो इम्पोर्टेंट आप नोट करेंगे, जो ये वेक्टर सी होता है जो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट का आंसर है ए क्रॉस बी का। ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर पे और ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में दो वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दो वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर इस प्लेन में मैंने ये प्लेन बनाई, इस प्लेन में ये दो वेक्टर होते हैं। ये याद यहाँ पे रखना ज़रूरी है कि जो दो वेक्टर होते हैं ना हमेशा दे लाई इन अ सिंगल प्लेन। ये नहीं हो सकता कि एक वेक्टर किसी और प्लेन में हो, एक वेक्टर किसी और प्लेन में हो, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं। तो जो इस प्लेन में वेक्टर होते हैं उस प्लेन के ये ए क्रॉस बी सी वेक्टर जो है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये सी वेक्टर है, ये ऐसे बना रहा हूँ। उसको समझाने के लिए आपके पास ये दो वेक्टर लेट, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनका जो ए क्रॉस बी होगा या इनका सी वेक्टर जो होगा, इनका जो सी वेक्टर होगा वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। यानी ये जो प्लेन बन रही है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी डायरेक्शन है। ए क्रॉस बी इस प्लेन में है, उस प्लेन पे ए क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में ए क्रॉस बी या सी वेक्टर उन वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। और इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू दी वेक्टर ए एंड बी या ए बी प्लेन। और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर हम एसोसिएट करते हैं, छोटा सा वेक्टर एन कैप। और एन कैप आपको पता हो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है और डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि ये ए क्रॉस बी सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, अब हमें इसको डिटरमिन कैसे करना है। इसकी डायरेक्शन, प्लेन की दो डायरेक्शन होती हैं, कोई भी प्लेन है उसकी डायरेक्शन दो होती हैं। यानी ये दो वेक्टर हैं, ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ये वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर भी, और ये वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर है। क्या ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन है या ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन है। तो ये फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी डिटरमाइंड by right hand rule।
बाई राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, हमने राइट हैंड का जो है वो यूज़ करना है, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। ये राइट हैंड है, आप राइट हैंड को ओपन करें, इस पाम को यहाँ पे रखें, अपनी फिंगर को कर्ल करें ए टू बी, तो ये थंब इंडिकेट कर रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए टू बी, तो ये थंब इंडिकेट कर रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब मैंने ऊपर बनाई है, यहाँ पे एक्चुअली ये इस तरफ है टुवर्ड्स यू, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की है जो यहाँ पे हमने फार्मूले में लिखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें। और दूसरी बात कि हम बी क्रॉस ए फाइंड करना चाह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम बी क्रॉस ए जो है वो लिखें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करें, बी क्रॉस ए फाइंड करें, दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड, बी मॉड ए मॉड साइन थीटा, और यहाँ पे एन प्राइम कैप आ जाएगा। इसकी ये यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन उससे उल्ट होगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब वही राइट हैंड यूज करें, पाम को यहाँ पे रखें, ठीक है। अब आपने बी से ए जाना है, यानी ये आउटवर्ड डायरेक्शन थी, अब आप बी से ए गए तो थंब इंडिकेट इनवर्ड, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है उसके उल्ट रिवर्स डायरेक्शन होती है बी क्रॉस ए। और इस डायरेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं? राइट हैंड रूल से। फिर आपको बता दूं कि जो ए क्रॉस बी होता है वेक्टर, उसका जो आंसर वेक्टर होता है वो हमेशा ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है। या यूं कह लें कि ए और बी जिस प्लेन में वाक़ हैं ना, ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में वाक़ हैं, ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर हैं, इस प्लेन में वाक़ हैं, ये प्लेन, ये बोर्ड की प्लेन है, ये दो वेक्टर इस प्लेन में वाक़ हैं, तो ए क्रॉस बी या तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और हमें कैसे पता चलेगा कि आउटवर्ड है या इनवर्ड है, अप है या राइट है? दो वेक्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, तो ये ए क्रॉस बी ये डायरेक्शन होगी इसकी, बी क्रॉस ए की ये डायरेक्शन होगी। ये राइट हैंड रूल से पता करेंगे आप। राइट हैंड रूल से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए टू बी, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप राइट हैंड की फिंगर को बी से ए कर्ल करें तो फिर थंब जो डायरेक्शन देगा वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझाना था। ए क्रॉस बी का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये देता है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। और इसकी डायरेक्शन फिर बता रहा हूँ कि राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। आपने दो वेक्टर बनाए, उनकी टेल को कंबाइन किया, थ्रू स्मॉलर एंगल लिया, ए से बी रोटेट किया, ये थंब इंडिकेट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या एन कैप की डायरेक्शन। अगर आप बी क्रॉस ए जानना चाहते हैं तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर को बी से ए लें, इनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी और होगी ए पे परपेंडिकुलर, बी पे परपेंडिकुलर, या ए बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, दैट वाज ए क्रॉस बी। और इसमें जो क्रॉस आता है इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और क्रॉस आ रहा है इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर बता इसमें ये ए बी साइन थीटा जो है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड,
दैट इज द मैग्नीट्यूड, और एन कैप दैट इज, ये मैग्नीट्यूड लिखा भी है, और एन कैप जो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और बच्चों आप अब स्टडी करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is not equal to b vector cross e vector। ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, a क्रॉस b, b क्रॉस a, एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। A क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A वेक्टर। इनकी डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल, अगर लिखना है तो नेगेटिव का साइन लगा के B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इज अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। और इसका मतलब है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। जिस तरह के स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, ये दो पैरेलल वेक्टर हैं ए बी, पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। तो जो वेक्टर दो पैरेलल होते हैं साइन 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 0 एन कैप। एन कैप इसमें लिखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज ये डेफिनेशन जो है ये हमारी रॉन्ग हो सकती है अगर हम एन कैप ना लिखें, ये लाजमी लिखना है। तो हमें पता है कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ए क्रॉस बी जो है इट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, इट इज़ नॉट 0, जिसको हम पहले बता चुके हैं कि इट इज़ नल वेक्टर, ये नल वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये दो पैरेलल वेक्टर की, और सिमिलरली अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों, for anti-parallel vectors, दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल हो, एक की डायरेक्शन यूं हो और दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट हो, यूं हो, ये एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल जो होता है वो 180 होता है, थीटा 180 होता है, तो तब भी नल वेक्टर आता है ए क्रॉस बी। आप पुट करें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180, एन कैप साइन 180 जो होता है अगेन इट इज 0। तो ए क्रॉस बी इन दो सूरतों में हमारे पास
ए क्रॉस बी जो आ रहा है ये ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर आ रहा है। ऐसा वेक्टर जिसका नल वेक्टर क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन ले लें, ठीक है, तो ये वेक्टर है, टेक्निकली इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर होता है। ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। अब हम बात करें ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की। आई वेक्टर जो है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें आई वेक्टर के साथ। आई वेक्टर आई के तो पैरेलल ही होगा, कोई वेक्टर अपने तो पैरेलल ही होता है, तो ये भी नल वेक्टर आएगा। सिमिलरली ये क्रॉस ये ज़ीरो, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर ये ज़ीरो, हर वेक्टर अपने तो पैरेलल ही होता है, तो ये ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये, और इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर। सेल्फ वेक्टर का मतलब अपने एक वेक्टर के प्रोडक्ट अपने आप के साथ। लेट हमारे पास ए वेक्टर है, इसकी प्रोडक्ट ए के साथ लें तो इनके बीच में एंगल ज़ीरो होगा, और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। ए क्रॉस ए भी नल वेक्टर है, इस तरह बी क्रॉस बी भी नल वेक्टर होगा, सी क्रॉस सी भी नल वेक्टर होगा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टीज़ के वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्या मतलब कि डायरेक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड है, बी क्रॉस ए इनवर्ड होगा। अगर ये ए क्रॉस बी इस साइड पे है तो ये इस साइड पे होगा, बी क्रॉस ए। डायरेक्शन मीन एग्जैक्टली अपोजिट हैं, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जब दो वेक्टर डायरेक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं ना, दो वेक्टर, उसका मतलब जिस तरह ये है, इस तरह उनके बीच में एंगल 180 होता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ए क्रॉस एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, चार ऑप्शन होंगे, आपने इस पे टेक करना है, व्हेन एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनके बीच में एंगल जो है वो 90 होता है। ये बड़ा सिंपल सा केस है, ये 90 का एंगल है इनके दरमियान। तो यही फार्मूला यूज होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 और एन कैप। सबको पता है साइन ऑफ 90 जो है वो 1 होता है, और ये साइन की बेटा मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 1 हो गया। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। एन कैप डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल से जो हम फाइंड आउट करते हैं, और ये मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट है, मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होती है, जब उनके बीच में एंगल
90 का हो। जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है 90 का हो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होती है। अब बात करें ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप यूनिट वेक्टर होता है और जी एक्सिस पे के कैप होता है। अब आप फाइंड करें आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। फार्मूला वही है, ए ये बी, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मॉड, इनके बीच का एंगल देखें आई और जे का, ये 90 है, साइन 90 इनटू एन कैप, वो लेटर हम डिटरमिन करेंगे। अब देखें आई कैप डॉट जे कैप, ये 1, ये 1, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 91 इनटू एन कैप, और एन कैप की डायरेक्शन डिटरमिन होगी राइट हैंड रूल से। अब देखें आप राइट हैंड रूल, इनकी टेल जुड़ी हुई आई से जे की तरफ जाएं आउटवर्ड, और आउटवर्ड आपका ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस का एन कैप क्या होता है, के कैप, ठीक है। इसको फिर सुन लें, आई इनटू जे, ए आई से ये की तरफ गए थंब इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस की है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो ठीक है, इस फार्मूले से हमने ये आई कैप डॉट क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप, और स्केलर में था कि आई डॉट जे वो ज़ीरो हो जाते थे, दो परपेंडिकुलर वेक्टर थे। अब बाकी वेक्टर्स का आपने कैसे करना है वो ज़रा मैं आपको सिखा लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें भूलें ना। आप ये आई ले लें, ठीक है, आई ये ले लें, यहाँ पे के ले लें, आप ऐसे क्लॉकवाइज चलें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज, ये आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज। तो देखें आई क्रॉस ये क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे। अगर आप इसके उल्टा चलेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव रहेगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको देखते हुए अब देख, पहले लिखा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, अब जे क्रॉस के लिखना हो, जे क्रॉस के नेक्स्ट आ जाएगा आई कैप। सिमिलरली आपने लिखना हो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई लिखना हो तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप ये आई जे के और ऐसे क्लॉकवाइज चलें तो ये फार्मूले आप खुद से ऐसे बना सकते, ये सिंपल सा रूल है। अगर आप इसके उल्ट चलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये क्रॉस आई तो वो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, ये फर्क है, ठीक है। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस प्रॉपर्टी बेस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components, in terms of rectangular components, हमारे पास वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वो लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स,
ए वाई ए जेड, ए एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप आता है, ए वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप, ए जेड का यूनिट वेक्टर के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर को भी आप ऐसे लिख सकते हो, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आप इसकी ए क्रॉस बी फाइंड करें। शॉर्टकट बता रहा हूँ, बुक में भी ऐसे, स्मार्ट सिलेबस में भी ऐसे, वरना ये लेंथी प्रोसेस है। आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हो। ये डिटर्मिनेंट 2 लाइनें बना ली। इसकी रो में आपने लिखा आई कैप, यहाँ पे आपने लिखा जे कैप, यहाँ पे आपने लिखा के कैप। देखना ये है कि पहले वेक्टर कौन सा आ रहा है, उसके कोफिशिएंट लिख लें, आई जे के को छोड़ के। इसका ए एक्स लिख आएगा पहले यहाँ पे, इसका ए वाई आएगा, इसका ए जेड आएगा। फिर बी की कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखें, इसका यहाँ पे बी एक्स आएगा, इसका यहाँ पे बी वाई आएगा और इसका यहाँ पे बी जेड आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने ये आई कैप लिखना है, तरीका बता रहा हूँ। छोटा डिटर्मिनेंट बना लें यहाँ पे, माइनस जे कैप लिख लें, यहाँ पे भी कैप लगा लें, एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लें, प्लस के कैप। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, रिजल्ट है इस ए क्रॉस बी फाइंड करने का डिटर्मिनेंट के मेथड से। के कैप बना लें और एक छोटे डिटर्मिनेंट बना लें। अब जब आपने आई कैप फाइंड करना है तो ये रो पे आप इसको छोड़ दें, इग्नोर करें, ये इग्नोर करें, रिमेनिंग पार्ट ये वाले जो हैं ये यहाँ पे लिख लें। यानी आई कैप के डिटर्मिनेंट में आपने ये आई वाला कॉलम छोड़ना है, आई वाली रो छोड़नी है। ये चीज़ जो बचेगी यहाँ पे, ये आई वाले में मैं इसको ऐसे सर्कुलेट कर लूँ जब हम आई को ले रहे हैं, ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी, ये बचेगा। इसको लिखेंगे हम ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ये अब मिटा देते हैं, ठीक है। ये मिटा के अब जे को ले लें, जे वाला कॉलम हाइड कर दें, छुपा दें, जे वाली रो छुपा दें, तो ये बचते हैं ये और ये लिख लें यहाँ पे। और जे के साथ याद रहे कि माइनस का साइन लगाना है। ए एक्स ए जेड, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड। अब के साथ प्लस के, ये कॉलम छुपा दें, सामने वाली रो छुपा दें, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास के लिए ये बचता है, जिसको हमने इस डिटर्मिनेंट में पुट अप करना है। और वो हमारे पास है ए एक्स बी ए वाई बी एक्स बी वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इससे कर दें सब के लिए। आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस के कैप यहाँ लिख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना इसको आसान हो जाता है। ये तो थ्योरेटिकल बेस था। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे, इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, वो चुटकियों में इससे डिटर्मिनेंट मेथड से आपको ये तरीका पता है, प्रोसीजर का पता है, तो आप ये जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात रहेगी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखी, इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, ये भी हमारा टॉपिक है। एग्जाम्पल्स भी हमने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना होता है।
पहली एग्जांपल है कि आप किसी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर को फोर्स वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। आप इसको फोर्स के वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है टॉर्क, टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह फोर्स लगती है ना किसी बॉडी पे, तो फोर्स बॉडी को स्ट्रेट ले जाती है, तो टॉर्क बॉडी को रोटेट करवाता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रोटेशन मैकेनिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे। ये एग्जांपल एक एग्जांपल है कि आप इसी आर को, दूसरी एग्जांपल है इसी आर को आप लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एल आता है, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। और एंगुलर मोमेंटम भी रोटेशन का टॉपिक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 में रोटेशन में आएगा। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो इसकी एग्जांपल हैं। अब एक चीज़ बीच में रह जाती है जो अक्सर बच्चों को पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज स्टेट राइट हैंड रूल। ठीक है ना, ये अलग से, बेशक इस आर्टिकल में आप ना लिखें या ना लिखें, उसका जिक्र करें, उसको डिस्क्राइब करें, लेकिन ये साथ अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट राइट हैंड रूल जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, तो वो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, राइट हैंड रूल, दैट इज़ राइट हैंड रूल। तो ये करेक्टरिस्टिक में नहीं है, ये अलग से है, इसी टॉपिक के रिलेटेड है। चूँकि हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड से फाइंड करते हैं, तो ये राइट हैंड रूल भी आपको आना चाहिए। बताया ये दो वेक्टर हैं, ए, ये बी, ये स्मॉलर एंगल इनका, ठीक है, इनकी टेल को कंबाइन करें। ठीक है ना, तो क्या लिखना है आपने, कंबाइन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स थ्रू स्मॉलर एंगल। ये मस्ट है, ये चीज़ पे गौर करें, थ्रू स्मॉलर एंगल नाउ rotate the fingers of your right hand, fingers of your right hand from one vector to an other vector, from one vector to an other vector। यानी आप ए से बी भी रोटेट कर सकते हैं, बी से ए भी रोटेट कर सकते हैं। तो आपका जो थंब है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देन योर इरेक्टेड थंब will point out the direction of cross product, will point out the direction of cross product। तो ये बेटा आज का टॉपिक है, हमने कंप्लीट किया है। तो आपको अगर समझ आए तो आप नीचे इस पे कमेंट कीजिएगा, कोई पॉइंट मिसिंग है उसके बारे में भी नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते